Hello, my dear students. Welcome to our channel Maths Academy by DZ. This is the platform which is going to teach the student those who are going to appearing for the 11th and 12th standard and as well as Karnataka CET and JEE Mains also. Okay. So now in this class we can continue the relations and function chapter. Okay. And actually this is the class so which the number is what? The lecture number is that is lecture number 7 because of we have completed totally 6 sessions in this relations and function. Okay, now we are going to continue the exercise 1.1. Whatever the important questions are present in this, so we are going to continue one by one. Yes. So now and one more thing is suppose if you did not subscribe to my channel still, please first complete the subscribe and click on the bell icon. Okay, and share your friends, suppose you are feeling the classes are better. Okay, so now we can continue the class here. Okay, before that, so see whether you are going to तुम्हारे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या? और नेक्स्ट बात क्या बोलते हो, आप लोगों का आवाज क्लियर आ रहा है क्या? प्लीज मुझे बताओ। यस, पहले तो आप लोग कमेंट करो। ओके, सब जनों को मैं पहले तो यही बोल रहा हूँ कि आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ मुझे, तो अपन सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यस, आवाज क्लियर है और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, तो प्लीज बता दो। यस, स्टार्ट करेंगे अभी। तो यस, तो आज के क्लास में अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे उसके पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 3 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यस प्लीज आप लोग पहले तो यही क्वेश्चंस कंप्लीट करो। यस, 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशंस। ओके, बोलते रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर है, लेकिन पार्ट रिलेशन फर्स्ट रहेगा, बाद में से फंक्शंस रहेगा। तो रिलेशंस में से जो भी पार्ट है यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओके, एनसीईआरटी क्लास 12 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं पहले ही बोल दिया था और एक बार भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल 4, 5 और इसी के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बिट नंबर 1 से लेकर बिट नंबर 4 ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर दिए थे। तो आज के क्लास में अपन ले रहे हैं सर जो इनमें से इनकम्प्लीट थे वही क्वेश्चंस यहाँ पे लेके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे आज के क्लास में जो भी इनकम्प्लीट थे इसमें से। यस, आप लोग सब सभी जन रेडी है? तो अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रिलेशन बोलती है कितने लोगों को आप लोग यहाँ पे कितनी साइड रीडिंग्स आप लोग कंप्लीट करना चाहिए। यस, कितने? यस, 3। कौन से? वो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखना चाहिए, बाद में से सर सिमेट्रिक, बाद में से ट्रांसिटिव। यस, तो एक क्वेश्चन अपन पहले तो लेंगे, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 ले लिया एक्सरसाइज 1.1 में से। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सभी जनों को समझ में आ रहे हैं मेरे क्लासेस। ओके, तो आप लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्लीज कंप्लीट कर दो। ओके, तो अभी इसके साथ मैं यहाँ पे जो है सर फंक्शन चैप्टर मतलब फंक्शंस पार्ट कंप्लीट मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस क्लास के साथ आप लोगों का रिलेशंस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मेरा तो बहुत ही फेवरेट पार्ट है, फंक्शंस होने दो या सेट्स होने दो, रिलेशंस होने दो। ओके, ये सेट्स रिलेशन फंक्शन में सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट मेरा फंक्शंस है। ओके, तो ये और एक बात क्या बोलते हो, के सेट के अंदर भी सर फंक्शन में से सर ज्यादा बिट्स पूछ सकते हैं सेट्स और रिलेशन से कंपेयरिंग करें तो आप लोग कल से सर एक भी क्लास आप लोग वहां पे मिस होने की चांसेस नहीं है। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग एनसीईआरटी में कवर करेंगे तो के सेट के अंदर सर ऑटोमेटिकली आप लोग ज्यादा बिट्स कवर करने के चांसेस रहेंगे सर। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को लाइव सेशन पे रखूंगा के सेट के अंदर जो भी बोल तो मार्क्स कैसे आप लोग स्कोरिंग करना चाहिए। ओके, 180 को आप लोग 130 एबो 130 मार्क्स आप लोग कैसे कवर करना चाहिए, इसके लिए अपन लाइव सेशन रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो यहाँ पे तो देखेंगे क्वेश्चन जो दिया है पहले, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ये ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। तो यहाँ पे रिलेशन किस में डिफाइन करे अपन, किस में कर रहे बता दो। ये रिलेशन अपन सिर्फ एक सेट ये के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। सेट ये एक्चुअल में क्या है, सेट ये के अंदर क्या है, क्या सब्जी है? यस, बताओ क्या कुछ आप लोगों के नेम्स है? ये तो नहीं है सर, क्या है उसके अंदर, ट्रायंगल्स है। यस, समझ में आ रहा है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बोल के बोल रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले लिए तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक रिलेशन है। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेज किस तरीके के यहाँ पे बोले तो रिलेशन के अंदर
T1 कामा T2। T1 क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज द फर्स्ट ट्रायंगल। T2 क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। बोल तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ट्रायंगल बन गए वो। ओके, जैसे 1 कामा 1 लेता हूँ, 1 कामा 2 लेता हूँ ना, यहाँ पे T1 कामा क्या होता है? T2 हो जाता है सर। और ये T1 T2 के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स है, जैसे भी आप लोगों को मैं बोला था इसके पहले, क्या सर, जब आप लोग ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं तो मान लो कि मैं यहाँ पे ए कामा बी लिखता हूँ सर। ओके, ए कामा बी लिख देता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन के ऊपर मैं ज्यादा परफेक्टली लिखने को नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, हंसना मत कि मैं लिखते हो प्लीज। ओके, जब मैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए का बी लेता हूँ तो इसका मीनिंग भी रहेगा सर कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए और बी के बीच में, क्या दोनों के बीच में भाई भाई का रिलेशन है? ओके, दोनों के बीच में क्या एक शत्रु का रिलेशन है? जैसे आप लोगों के बीच में मेरे बीच में जब जब रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसी के बीच में क्या है? स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। ओके, तो ये तीनों में अपने बीच में कौन सा रिलेशन है, आप लोग वो भी कमेंट करो। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा ये रिमूव करते जाता हूँ जो भी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे T1 और T2 के बीच में रहेगा रिलेशन, T1 इज सिमिलर टू T2। T1 एक ट्रायंगल है, T2 भी एक ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कैसा रिलेशन है? क्या वो इक्वल ट्रायंगल्स हैं? बोलते इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट है? वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स है दोनों? या आप लोग ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन बता रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, समझ में आया ना? जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे तो आप लोगों को सर उसकी प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, तभी आंसर जाके आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे T1 और T2 जो सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो इनके बीच में प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द सिमिलर ट्रायंगल्स एंड व्हिच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर बीन बिल्ड in between the two triangles? Okay, suppose we are taking the two triangles, if you are going to say the two triangles are similar triangles. Okay, let us we can draw the two triangles here. Okay, just I will show you people. Okay, see one of the triangle and one more triangle we are taking here. Okay, both the triangles are having here. Okay, if you are going to say these two triangles are similar triangles, when we can see these two triangles are similar triangles means here the corresponding angles should be equal. Yes or no? Corresponding angles should be what? Equal, remember. Okay, these are the corresponding angles in two triangles. Yes, so see here, by taking this angle which is equal, and this one is equal, and this angle I am going to draw here, see once. Okay, just this is one of the rough work I am doing, please. Okay, just you people have to understand here. Okay, corresponding angles are equal. Okay, and this is the first point. And second point is what? The corresponding sides of the ratios are equal. Yes, corresponding sides of the ratios are equal means, say suppose we are writing here these two triangles are this in a size, these two triangles are not same. Okay, by observing the size of this, suppose we are taking the side of this one is 6, but this is we are taking here 12. Okay, by observing this side and this side, these two sides they are not equal. Yes, see here, these two sides are not equal, this one and this one. Okay, by writing here 6 by 12, I will show you what is the meaning of the similar triangles. 6 by 12, and by writing the one more triangle, by taking one more side simply here. Okay, whatever we are writing here, by writing this is the 14. Okay, by writing this is the 14, definitely we are write about 28. Okay, because of why we are writing the 28 here, the corresponding sides of the ratios are equal. 14 by 28, definitely, which is nothing but what? By going to cancel here, again it will get 1 by 2. This is again 1 by 2 now. So like that, the corresponding sides of the ratio should be what? This is nothing but what? Corresponding sides of the ratios. By making the cancellation, definitely you will get the result is what? 1 by 2. Yes or no? ये क्या होता है? 1 by 2 हो रहा है कि नहीं सर? 6 1 6 2 means the corresponding sides of the ratios are equal and the corresponding angles are equal, but the sizes of the two triangles, okay, they are not equal in this. By observing this one, okay, तो आप लोग जाके उसे क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स बोल के बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सर एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? मुझे बताओ। रिफ्लेक्सिव होना बोलते क्या होना चाहिए? ए कामा ये 1,1 डबलेट्स रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग क्या बोलेंगे? T1 सिमिलर टू T2 ले लिया मैं, T1 सिमिलर टू T2 ले लिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करना तो क्या रहना चाहिए इसके अंदर? एक ही ट्रायंगल के बारे में आप लोग बात करना चाहिए। जब रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे आप लोग तो एक ही एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका डबलेट। जब 1 के बारे में बात करता हूँ तो 1,1, जब 2 के बारे में बात करते हैं 2,2। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स है सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, लेकिन मैं उन ट्रायंगल्स के बारे में नहीं बात करूंगा, सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे अपन T1।
ओके, मान लो कि T1 में एक एलिमेंट ले लिया, ओके, यहाँ पे T1 एक एलिमेंट ले लिया, ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखना चाहिए बोलते T1 कामा T1, यस, T1 कामा क्या लिखना चाहिए यहाँ पे T1 कामा, ओके, T1 कामा T1 लिखना चाहिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, ओके। जब ये जो डबलेट बन गया ना सर, सेम है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, जब इसके डबलेट सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे जाके क्या बोलेंगे सर, ये रिफ्लेक्सिव बन सकता है। देखो यहाँ पे T1, प्लीज आप लोग एक याद रख लो, जब क्लास चल रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन होने के बाद एंडिंग तक आप लोग क्लास सुनेंगे तो ही जाके आप लोगों को समझ में आता सर, ओके। कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 2 मिनट देखेंगे और छोड़ देंगे सर, और कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में आके ज्वाइन हो जाते हैं सर, वो जाके आप लोगों को क्या होता है बोलते हो, जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था मैं वो समझ में नहीं आएगा। क्लास ये रहेगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जब आप लोग फॉलो करेंगे तब जाके आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं सर, ओके। प्लीज आप लोग जब ज्वाइन हो जाते हैं अपने क्लास में तो आप लोग सर बीच में आप लोग नहीं चल जाना चाहिए, ओके। तो आप लोग एंडिंग तक क्लास को आप लोग यहाँ पे सुनना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं बहुत ही स्लो से आप लोगों को समझा देता हूँ, ओके। आप लोग टाइम के बारे में मत सोचो, मैं रिलैक्स से आप लोगों को क्लास पहले समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। जब T1 है, यहाँ पे T1 है, दोनों सेम है, ये डबलेट हो गया, तो ये इसके बीच में मैं तो एक रिलेशन क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल के बोल रहा हूँ। तो T1 को सिमिलर होता क्या, एक ट्रायंगल उसका होना सिमिलर रहता क्या कभी, तो एक ट्रायंगल उसका होना जाके वहां पे सिमिलर रहता क्या, मुझे बताओ, डेफिनेटली रहेगा। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर एक ट्रायंगल उसका होना ही क्या बन सकता भाई, हर एक ट्रायंगल उसका होना ही सिमिलर हो सकता है सर, याद रख लो, ओके। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इसलिए मैं T1 कामा T2 T1 कामा T1 लिख सकता हूँ, T2 कामा T2, T3 कामा T3, ओके। तो ये हर एक ट्रायंगल उसका होना ही क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। आप लोग इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, ओके। ये क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव का मतलब, रिफ्लेक्सिव होगा कि हर एक ट्रायंगल उसका होना ही एक सिमिलर है भाई, ओके, कुछ डाउट नहीं है, नो नीड टू गेट वरी अबाउट दैट, ओके। नाउ सी द सेकंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना बोलते क्या होना, मान लो यहाँ पे देखो, मैं आप लोग प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं रफ कर देता हूँ, ओके, तुम्हारे यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया था मैं, यस, ये एक ट्रायंगल ले लिया मैं, सोच लो ये बात, ओके। और एक ट्रायंगल लेता हूँ, दो ट्रायंगल्स ले लिया, मान लो ये T1 है, प्लीज आप लोग को समझाने के लिए मैं ट्रायंगल्स ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग कुछ फील नहीं होना, ओके। चलिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले, ये T1 है, ये T2 है। जब आप लोग दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ओके, मान लो कि ऑलरेडी दिया है इसके अंदर T1 इज सिमिलर टू T2, जब T1 T2 को सिमिलर है तो क्या T2 फिर से T1 को सिमिलर नहीं रहेगा क्या, ये देखो T1 T2 को सिमिलर है तो T2 जाके फिर से T1 को सिमिलर रहता कि नहीं, इसमें कुछ टफ है क्या, नहीं है सर, ओके। T1 ऑलरेडी दे दिया, T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 भी फिर से क्या होता, T1 को सिमिलर होगा। तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों को यहाँ पे सिमिलर होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 रहना। जब T1 कामा T2 ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है तो T2 कामा T1 भी रहना ही चाहिए सर, कंपलसरी रहेगा, उसका मतलब क्या है, ये तो क्लियर बता रहा है ना सर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक बन सकता है सर, ओके, समझ में आया ना। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे ये अब लोग प्लीज समझ में तो आ रहा है ना, मेरा मैं ही बोलते जा रहा हूँ नहीं तो, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ सर, बोलता हूँ अगर आप लोग 3 ट्रायंगल्स लेंगे, मैं 3 ट्रायंगल्स ड्रा करके बताता हूँ, प्लीज समझाने के वास्ते ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा मैसेज आप लोगों के तक जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं 3 ट्रायंगल्स ले रहा हूँ अभी, ओके। यहाँ पे T1 T2 T3, यहाँ पे ऑलरेडी दिया T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 को सिमिलर था, T1 T2 को सिमिलर है, सपोज T2 अगर T3 को सिमिलर हो गया, T1 T2 को सिमिलर है, T2 अगर T3 को सिमिलर हो गया, सोचेंगे डेफिनेटली क्या होना चाहिए सर, T1 फिर से किसको सिमिलर रहना चाहिए, T3 को सिमिलर रहना चाहिए। समझ में नहीं आया, और एक बार बता रहा हूँ, देखो और एक बार बताता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं डायरेक्शन जो भी दिया है उसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये आना भाई, यहाँ पे देखो ये और ये निकाल देंगे पहले तो, यस। यहाँ पे देखो मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ, बोलता हूँ यहाँ पे 1 मिनट है, कहाँ गए एराइजर भाई, यहाँ पे देखो जब T1 T2 को सिमिलर है, ऑलरेडी बता दिया था, तो T2 अगर T3 को सिमिलर बन गया, सोचिए तो डेफिनेटली क्या होना, T1 और T3
दोनों भी सिमिलर रह जाते। ओके, T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो डेफिनेटली T1 और T3 क्या हो जाते हैं यहाँ पे, सिमिलर है कि नहीं? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि T1 कामा T2 okay belongs to relation and T2 T3 belongs to relation, automatically T1 and T3 also belongs to relation। सर यही क्वेश्चन का मीनिंग है, ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता सर। तो अपन आंसर देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट ज्यादा गड़बड़ होती जा रहा है यहाँ पे, मैं आराम से बताऊंगा। यस, यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे दे लिया, ये रिलेशन था, ओके, जो दिया था। रिफ्लेक्सिव होना बोलते क्या होना, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल उसका होना क्या हो जाता है, हर एक ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ हो जाता है, इसलिए क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में देखेंगे। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, जब T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन था, उसका मीनिंग क्या होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, T2 इज सिमिलर टू T1 होगा, सोचिए। यस, क्यों नहीं होता? जब T1 T2 को सिमिलर है तो T2 भी T1 को सिमिलर रहेगा ना, रिवर्स में। तो इसलिए लिख रहा हूं कि T2 इज सिमिलर टू, T2 इज सिमिलर टू क्या होगा, T1 होगा। तो जब T2 T1 को सिमिलर है तो डेफिनेटली वो किसके अंदर रहना चाहिए, रिलेशन के अंदर। इसलिए मैं लिख दिया कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ओके, समझ में आ गया ना ये बात? नेक्स्ट यहाँ पे फाइनली क्या बोलता हूँ, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक है सर। ओके, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे मैं आसान से बोल दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होना बोलते क्या होना चाहिए, हर एक उसका होना रिफ्लेक्सिव होता है भाई। ओके, क्यों बोलते T1 का T1, एक ट्रायंगल उसका होना ही क्या बोलते हैं, सिमिलर रहेगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब T1 सिमिलर टू T2 था तो T2 भी सिमिलर टू T1 हो जाता, इसमें क्या टफ है? ओके, दो ट्रायंगल बता दिया था ना हम लोग को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर, ये तो सारा समझ में आ गया। लास्ट वन देखो, अभी यहाँ पे ट्रांसिटिव के बारे में बात करेंगे। ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव तो बता दिया था आप लोगों को। यहाँ पे देखो T1 T2 और T2 T3, ये जाके क्या हो रहा है सर, बिलोंग्स टू रिलेशन है बोल के सोचेंगे अपन। T1 का T2 ऑलरेडी दिया था, बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो अपन क्या करें, T2 T3 भी बिलोंग्स टू रिलेशन बोल के बोल रहे हैं सर। ओके, तो क्या होता है, इसका मीनिंग होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2 होता है, जब T2 एंड इज सिमिलर टू क्या होना चाहिए, T3 होना चाहिए। तो यही लिख दिया मैं यहाँ पे देखो, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू क्या होना चाहिए, T3 होना चाहिए। ओके, तो ये होगा सर, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। जब ये दोनों को मैं कट कर देता हूं, ये दोनों कट हो गए, सेम है ना सर। जब क्या होना चाहिए सर, T1 इज सिमिलर टू क्या होना चाहिए, फाइनली T3 ही होना चाहिए। ये समझ में आ गया ना? T1 इज सिमिलर टू क्या हो रहा है, T3 हो गया सर। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं लिख दिया T1 इज सिमिलर टू क्या होता है, T3। जब T1 T3 को सिमिलर है तो डेफिनेटली T1 का T3 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यही लिखना है आप लोगों को, ज्यादा टफ लेवल के नहीं है, तब जाके क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। तो ये रिलेशन जो लिए थे अपन, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था, शो दैट बोला था ना, शो दैट बोल के बोला था, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक हो गया था, तब जाके यहाँ पे ट्रांसिटिव भी बन गया था सर। ओके, तो ये ट्रांसिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ आप लोगों को डाउट है क्या, है? नहीं है? तो या समझ में तो आ रहा है ना क्लासेस सब लोगों को? तो प्लीज मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। ओके, बोलते हो क्या बोल रहा हूँ सर, बोलता हूँ, अगर आप लोग जो है मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और एक बात क्या बोलता हूँ, अपने चैनल को सर टोटल 1000 बोलता सब्सक्राइबर बनाने का एक टारगेट है मेरा। तो ऑलरेडी 800 सब्सक्राइबर्स बन गए, तो 200 की जरूरत है। तो आप लोग सर कौन से मोबाइल से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन जब सब्सक्राइब कौन से मोबाइल से भी करो आप लोग, तो एक सब्सक्राइबर आप लोगों को मिल जाता है। ओके, तो प्लीज आप लोग जो है सर, एक स्टूडेंट मैं सोचता हूँ कि सर मिनिमम 3 सब्सक्राइब, उससे ज्यादा ही बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 तो सब्सक्राइबर बना सकता है, बल्कि मैं होप्स रखता हूँ। ओके, मुझे वही चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.1 में से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ये। तो ऑलरेडी एडवांस में यहाँ पे सेट ये भी दे दिया सर, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी क्यों बोल रहा हूँ, बोलते जब सेट ये अपनों को दे देता ना, तो याद रख लो कि वो क्वेश्चन जो है बहुत ही आप लोगों को सिंपल बन जाता है सर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं है, 1 मिनट ठहरो। यहाँ पे देखो, अभी चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बोलते जब सेट ये ले लिया मैं, ये सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 है। ओके, आर यहाँ पे रिलेशन ले लिया, सेट ऑफ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ए कामा बी। ओके, और ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है वो भी बोल रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। बोलता हूँ जब दो एलिमेंट्स लेंगे उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एलिमेंट्स करेंगे, जब वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, वैसे एलिमेंट ये रिलेशन के अंदर रहेंगे सर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन
वैसे जो एलिमेंट्स हैं जो रिफ्लेक्सिव बना सकती है क्या, ट्रांसिटिव बना सकती है क्या, यहाँ पे सिमेट्रिक बना सकती है क्या, एक बार देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। जब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना है मालूम, जब a इज इक्वल टू 1 लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, मैं आप लोगों को एकदम एकदम आराम से समझाऊंगा। a इज इक्वल टू यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ सर, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 ले लो और b इज इक्वल टू भी 1 ले लो। सर क्यों b इज इक्वल टू भी 1 ले लो बल्कि बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बोलते हो, यहाँ पे रिलेशन आर जो है डिफाइंड ऑन द सेट ये बोल के बोले तो एक्चुअली रिलेशन जो है जाके क्या हो रहा है, रिलेशन विच इज गोइंग टू डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी सर सेट ए में से ही रहेगा और सेकंड एलिमेंट भी इसके अंदर जो है सेट ए में से ही रहेगा, सेकंड एलिमेंट भी याद रख लो। ओके, तो इसलिए सेट ए में यहाँ पे बी एलिमेंट भी जो है सेट ए में से है, तो ए के अंदर 1 भी है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 1 ले लिया। जब लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन बोलेंगे अपन। चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए के जगह पे 1 लगा दो माइनस बी के जगह पे भी 1 लगा दो। ओके, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1, ये जाके इसका रिजल्ट होगा सर 0। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये 0 जो है एक इवन नंबर है कि नहीं, मुझे बताओ। इवन नंबर होता नहीं होता 0, 0 डेफिनेटली होगा सर इवन नंबर, समझ में आ रहा है ना, 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 जब जाके 0 आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सर। तो ये कंडीशन जाके सेटिस्फाई होता है तो याद रख लो कि ये यहाँ पे 1,1 इसके अंदर है। जब 1,1 सेटिस्फाई करता है तो क्या 2,2 नहीं करेगा, डेफिनेटली 2 माइनस 2 0, 3,3 3 माइनस 3 0, 4,4 4 माइनस 4 0, 5,5 5 माइनस 5 ऑल्सो 0। बोल तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उनके डबलेट्स अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों बोलते हो, जितने भी सारे डबलेट चाहिए अपने को, इसके डबलेट अपने रिलेशन के अंदर है, 1,1 2,2 3,3 अप टू 5,5 है। तो ये क्लियरली क्या बन सकता है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव होगा सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है शायद। ओके, मैं सोच रहा हूँ कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है बोल के, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन शायद होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करना, आपका फर्ज बनता है जब आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, दिल के अंदर आप लोगों के डाउट्स रखना, ये टीचर के सामने तो आप लोगों को फायदा नहीं हो सकता है उसका। ओके, तो टीचर को शायद फायदा होता होगा, मुझे मालूम नहीं है। ओके, तो आप लोग सर डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, ये समझ में आ रहा ना ये तो। नेक्स्ट, इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट वन देखेंगे सिमेट्री क्या है। जब आप लोग सिमेट्री के बारे में बात करें तो आप लोगों को मालूम है जब 1,2 था रिलेशन के अंदर, यहाँ पे देखो मैं आसान से बोल दूंगा, जब 1,2 था रिलेशन के अंदर तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए सर, 2,1 भी रहना चाहिए। यस, 2,1 भी क्या रहना चाहिए, वो रिलेशन के अंदर रहना चाहिए। बोलते इसका मीनिंग होगा कि ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये भी एक कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो एक बार चेक करेंगे क्या, तो मॉडुलस ऑफ मैं लिख दिया हूँ, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 लिख दो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता क्या देखेंगे, 1 माइनस 2 ले लिया। यस, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है बोलते 1 माइनस 2 ले लिया ना मैं, तो ये पे 1 का मार्ट था तो 1 हो जाता। ओके, लेकिन ये 1 इवन नंबर नहीं होता सर। ओके, 1 इवन नंबर नहीं होगा सर, समझ में आ रहा ना, 1 इवन नंबर है क्या, नहीं है, इवन नंबर आना चाहिए। जब 2 माइनस 1 करके देखेंगे तो डायरेक्ट ही मारो हो रहा है सर, फिर से वो भी 1 आ जाएगा, तो इसका मीनिंग होगा कि ये 1,2 भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है और 2,1 भी नहीं है, तो इसका कुछ अपने को झगड़ा अपने पास में नहीं आएगा, ये दूर उसका वही दूर चले जा रहा है सर। क्या बोलते, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मान लो कि मैं ए इज इक्वल टू 1 लेता, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया। ओके, और बी इज इक्वल टू मैं 3 ले लिया, सोचेंगे जब ए 1 लिया था बी 3 लिया था सर, तो इसका मीनिंग ये होगा कि रिजल्ट अपने को बन गया सर 2। ओके, 1 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 1 होता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिल सकता है अपने को, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। क्या 2 एक इवन नंबर नहीं बन सकता, क्या बताओ, डेफिनेटली है। तो याद रख लो जब 1,3 था, बल्कि कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो ऑर्डर पे ये रिलेशन के अंदर रहेगा सर। तो जब 1,3 था, याद रख लो जब 1,3 था तो डेफिनेटली 3,1 भी जब रिलेशन के अंदर है तो ये सिमेट्रिक बन सकता है। ओके, समझ में आ रहा ना। तो एक बार चेक, तुम लोग एक दो एलिमेंट लेके चेक कर दिया तो मालूम हो जाता टोटल तुम्हारा क्या चल रहा है इसके अंदर गड़बड़। ओके, तो मान लो साहब ए की जगह पे अभी क्या लिखेंगे, 3 लगाएंगे सर, और बी के जगह पे लिखेंगे 1, तो 3 माइनस 1 जाके बन जाएगा फिर से 2। तो इसका मीनिंग ये होगा कि
इक्वल है सर, प्लीज ये 2 नहीं होता, इक्वल है। ओके, तो इज इक्वल टाइम पे बन जाएगा 2। तो इसका मीनिंग होगा कि 3 माइनस 1 क्या हो रहा है, फिर से 2 हो रहा है, तो ये इवन नंबर है। बोलते ये बता सकता हूँ कि मैं जब 1,3 था तो 3,1 भी रिलेशन के अंदर रहेगा, क्यों, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जाके क्या हो सकता है, क्लियरली सिमेट्रिक भी बन सकता है। ओके, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या सर, ये जाके अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दूंगा, नहीं तो इसे कंटिन्यू करेंगे तो अपन चलेगा सर। ओके, तो रफ कर देंगे। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रांसिटिव बन सकता क्या। ओके, मैं आप लोगों को चाहे तो 1 मिनट टाइम दो क्या, तो आप लोग मुझे ट्रांसिटिव बता सकते हैं। ओके, तो याद रख लो, मैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ये मैटर नहीं है, आप लोग कितने क्वेश्चंस आपके वन से करते जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी, आप लोग बोलते बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, तो प्लीज आप लोग आपके वन से ट्राई करो। मैं यहाँ पे बहुत ही आसान स्लो से आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू कराऊं, तो वो टाइम पे आप लोग एक पेन लेके पेपर लेके फटाफट से उसके ऊपर आप लोग कर देंगे। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं ना सर, ये आप लोगों की एक एडवांटेज है ना। यस, तो ये देखेंगे अपन यहाँ पे। तो अभी मैं बात करने में जो 1 मिनट हो गया है, तो आप लोग 1 मिनट में आंसर आना चाहिए ना। यस, समझ में तो आ रहा है ना, कोई कमेंट कर रहा है। यस, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो, अभी मैं तुम्हारे को ट्रांसिटिव के बारे में बता रहा हूँ। ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1,2 है तो 2,3 है तो 1,3 भी रहना चाहिए। तो ऐसे के एक एग्जाम्पल लेंगे अपन। 1,3 था, यस 1,3 था, नेक्स्ट 3,5 भी था। 1,3 था, 3,5 था, तो 1,5 भी रहना चाहिए। यस, ये ऐसा देखेंगे अपन एक बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 1 3 5, एक बार चेक करके देखता हूँ। ओके, ये कंडीशन अगर कौन से भी 3 एलिमेंट्स लेंगे तो सेटिस्फाई कर दे तो कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 1,3 था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया। 3,5 था, ये रिलेशन के अंदर है समझेंगे, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए सर मालूम, जब ये दोनों ये रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स है, ये रिलेशन के अंदर डेफिनेटली ये दोनों कट होके 3 3 डेफिनेटली 1 और 5 ही रहना चाहिए सर, तब जाके ये क्या बन सकता है, ट्रांसिटिव बन सकता है। इतना बात है सर, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। ओके, तो अपन एक बार चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 3 कितना होता, अभी तो करे थे 2 आता सर, ये सेटिस्फाई कर दिया, इवन नंबर आता। 3 माइनस 5 कितना होता, 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा। 3 माइनस 5 -2 बोलते मैग्नीट्यूड ऑफ -2, फिर से 2 इवन नंबर आ गया, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर दिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर दिए तो क्या ये दोनों भी सेटिस्फाई कर सकती है क्या, एक बार चेक करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 5, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 माइनस 5 ले रहा हूँ सर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 5 ले लिया तो ये बन जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये होगा सर 4। ओके, तो ये होगा सर 4 बोलते, फिर से क्या बन गया, इवन है। तो ये अपन क्लियरली बता सकते हैं कि 1,3 एंड 3,5 एंड 1,5 also present in the relation, whatever the relation is given in that relation having 1,3 3,5 1,5 also present, mean definitely we can say this is again what, it is a transitive also. Okay, so just we can see how to write the solution for the reflexive and symmetric and transitive. Okay, just once we can see here, this is the relation. Okay, now we can write the reflexive. Okay, in this just we are taking a is equal to 1 and b is equal to 1, by putting these values in this, so definitely we have to get the result is even number. Yes, 0 is even number, no need to get worry about that. Okay, so now it is clear that we can say any element, you are taking any element, means any element is nothing but from the set A only we are taking 5 elements are having, out of 5 you can take any element. Okay, that belongs to belongs to R. Okay, we have, okay, what is that, this is the determinant of A minus A is equal to what, 0. Okay, तो क्या हो रहा है, which is even, so we can write here what, definitely we are going to write here what, magnitude of A minus A क्या हो सकता है यहाँ पे, magnitude of A minus A जाके क्या होता है, इधर देखो 0 आ रहा है, which is again what, even बन सकता है सर। ओके, तो आप लोग कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग कौन सा भी चाहे तो एलिमेंट आप लोग इसमें से ले सकते हैं सर, सेट ए में से। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है सर और नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए सर, ये आना चाहिए सर, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कुछ कंफ्यूजन की आप लोग जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे ये आना चाहिए। ओके, तो ए बिलोंग्स टू क्या होना, ये बोलते ए एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ, ये एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ मैं, सेट ए में से ले रहा हूँ, तो स्मॉल ए की जगह पे आप लोग आउट ऑफ 5 कौन सा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ये क्या हो जाता है सर, ए माइनस ए जाके यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये इवन है तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से आप लोग लिखना चाहिए। इधर याद रख लो, इधर यहाँ पे ये तुम्हारे को तो मालूम है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मेरा ओन टाइपिंग है। ओके,
तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं क्रॉस चेक करा था, लेकिन यहाँ पे ए आना चाहिए, कुछ आप लोग दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री लिए तो सर ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन था। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा सर। ओके, तो ये दिए सो पार्ट लिख दिया मैं, क्वेश्चन के अंदर जो दिया था रिलेशन, तो ये लिख दिया। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इवन होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे लिख दिया मैं, देखो माइनस कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे प्लेसेस दोनों में से इंटरचेंज हो गए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि ये माइनस है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव है, तो फिर से क्या होता है पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए इज आल्सो फिर से व्हाट इवन हो सकता है। तो जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए इवन बनता है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट ले रहे बी कामा ये, तो वो डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाता है सर। नेक्स्ट अपन देखेंगे सर फाइनली यहाँ पे ट्रांसिटिव क्या है। मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ शायद, क्यों बोलते इसके पहले आप लोगों को मैटर स्लोली एक्सप्लेनेशन दिया था, वही मैटर यहाँ पे कैसा लिखना है वो एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ सर। तो ट्रांसिटिव के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन था। ओके, तो बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बल्कि अपन कंसिडर कर रहे हैं सर, इसलिए मैं यहाँ पे लेट लिख दिया। ये तो दिया था, ये अपन कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो कि बी कामा सी भी रिलेशन के अंदर है। तो जाके यहाँ पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए, अपन इसके साथ अपन क्या प्रूव करना चाहिए, ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जाके ए और सी यहाँ पे बन गया ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, जब देखेंगे ये तो दिए सब पार्ट था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन कि बिकॉज ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, ये समझ में तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे बी कामा सी बोलते बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी इज अगेन व्हाट इवन। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी, यहाँ पे देखो अभी ये पार्ट जो इवन है, तो उसका जो भी है सर, अब अगर विदाउट मैग्नीट्यूड भी आप लोग देखेंगे तो सर ये इवन बन सकता है, तो ए भी क्या हो सकता है, इवन बन सकता है सर। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों इवन हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों इवन नंबर्स को ऐड कर लो। ओके, मान लो कि ये 2 था और मान लो कि ये 4 था, जब ये दोनों इवन नंबर्स है, दोनों इवन नंबर्स का अगर मैं ऐड करता हूँ, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 4 कितना होता है भाई, डेफिनेटली 6 हो जाएगा। यस, कितना हो रहा है वहां पे, 6 बन रहा है सर। तो ये जाके 6 बन रहा है, ये झड़ने होता इज इक्वल टू है, तो 6 हो रहा है, तो ये होगा सर कि क्लियरली यहाँ पे ये फिर से इवन नंबर ही बन सकता है अगर दोनों इवन नंबर को ऐड करेंगे तो। इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ए माइनस सी कैसे आएगा, अभी ए माइनस सी चाहिए ना अपनों को, ए माइनस सी कैसे आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जब ये बी और ये बी कैंसिल होगा तो बन गया ए माइनस सी। जब ए माइनस सी क्या हो सकता है, क्लियरली इट इज ए इवन बोल के बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर एडिंग टू इवन नंबर्स देन ओनली विल बी गेट अगेन इवन नंबर। यस, so then this is the even number, means simply we can write the magnitude of that part again what even number only. Okay, no need to get the worry about that. So magnitude of a minus b is again what even number. Okay, finally we can write here this is the even, whatever the elements are present in this which are going to satisfy the condition, the magnitude is even, means those elements, the ordered pair of those elements should be present in the relation. So that's why a comma c also belongs to relation. We have to show that a comma c is also belongs to what, a relation. Okay, so this is the way we are doing one by one questions from the relations exercise 1.1. Okay, so finally I have completed total whatever the important questions asked in the NCERT level. So finally I have completed those all the questions. Please, once whatever the questions are left in the exercise and examples, okay, please complete all the questions. Okay, then only you will be understand what is the reflexive, what is the symmetric, and what is the transitive, what is the equivalence relation. Okay, so finally we can write here R is a transitive. Okay, and R is a transitive means in this the relation, whatever the relation is given, that is what reflexive and symmetric and transitive. So we are writing R is what, equivalence relation. Okay, so this finally we have completed the solution about this question also. Okay, so now I would like to say the thanks for all the students those who are going to join with us for this session. Okay, so because of, if the students they are going to joining with our platform, okay, then only I will feel the happy to give the presentation. Okay, so that's why I'm going to say for all the students, please join us when the live session is going on. Okay, so because of then only you'll be get the clarity about that. Okay, so जैसे आप लोग ऑफलाइन में क्लासेस बोल रहे हैं ना, आपके सामने क्लासेस बेटा कि आप लोगों को वैसा आप लोगों को लगेगा कि लाइव सेशन में मैं क्लास बोलते होगा। ओके, तो प्लीज आप लोग जो है सर एक भी सेशन आप लोग मिस नहीं करना चाहिए। ओके, और एक एक सेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपन जो है सर लाइव सेशन लेंगे तो कर्नाटक सीईटी के अंदर जो भी रैंक कैसे निकालना चाहिए,
उसका वेटेज तो आप लोगों को मैं बोल दिया, अगर नहीं देखे आप लोग अब तक तो वो वेटेज जाके देखो मैथमेटिक्स के अंदर। और रैंक कैसा निकालना चाहिए और 180 को आप लोग एबो 130 आप लोग कैसे गेन करना चाहिए, वो सारे बातें मैं आप लोगों को सर नेक्स्ट अभी जो आने वाला लाइव सेशन के अंदर डेफिनेटली वो मैं कवर करूंगा सर। ओके, तो इसी के साथ अपना जो है सर यहाँ पे जो है सेशन कंप्लीट हो जाता है सर। ओके, तो आप लोगों को मैं एक बार बोल रहा हूँ मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत ही धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ। थैंक यू।